मालिकी साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है MSG गुरु मंत्र महा चल रहा है, भंडारा है। तो उस भंडारे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे कि आपका गुरु मंत्र में ध्यान लगे, राम जी के चरणों में ध्यान लगे। परमपिता ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, उसकी याद में आप लोग बैठे और जितना ज्यादा आप लोगों को नशा छुड़वाएं, बुराइयां छुड़वाएंगे, उस गुरु मंत्र से जोड़ें ताकि आपके घर में उससे कई गुना ज्यादा बरकतें आए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग में जब आप आते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग जब फकीर करते हैं, संत करते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम वहां विराजमान होते हैं। वैसे तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पर वो यहरा तौर पे विराजमान होते हैं। सबके अंदर हैं, लेकिन उनकी पावर वहां बहुत ज्यादा आई होती है। यहां राम नाम की कथा कहानी चलती है और वहां कोई शांति से बैठ के सुनता है, चर्चा करता है, तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बात सुन के अमल करने की है। उस समय अगर आपका ध्यान गलत तरफ जा रहा है, गंदी सोच या घटिया सोच आपकी आ रही है, तो वही चीजें के भयानक कर्म को नहीं काट पाती, आप खाली रह जाते हैं। तो सत्संग में शांति से बैठा करो। जब भी बैठो, नाम चर्चा क्यों ना हो, यहां राम नाम की चर्चा, वहां भी राम जी की पावर बढ़ जाती। बहुत शक्तियां वहां आपको खुशियां देने के लिए तैयार हो जाती। पर अगर आप बातों में ही इधर उधर की, फलां टाइम की, अरे भाई उसके बाद भी तो टाइम है, करते रहना जो करना। सो सत्संग में हमेशा रोज कोई ना कोई ज्ञान मिलता ही मिलता, और हर बंदे को मिलता है। अब कई सज्जन कहते हैं कि राम नाम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में बैठते हैं, ध्यान नहीं जमता। ध्यान लगाने के लिए पहले ध्यान का शुद्धिकरण करना पड़ता है। कैसे शुद्धिकरण? आपको कोई टेंशन तो नहीं, आपको कोई गम, आपको कोई बीमारी, कोई घरेलू टेंशन, कोई परेशानियां, कोई आपकी गिरी सोच, ये सारी चीजें अगर हैं तो ध्यान में जाने से पहले इनका सफाया करना होगा। कैसे होगा? चलते, काम धंधा करते सुमरण करो। सत्संग में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। नाम चर्चा में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। वो आपकी उन चीजों को दूर करने में 100% मदद करेगा। और फिर आप एकाग्रचित होके बैठने की कोशिश करो। मन ना माने तो, मन ना लगे तो क्या करें? मन अगर नहीं लगता, सुमन नहीं करने देता, बड़ा आसान तरीका है। कमरा हो जिसमें अंधेरे में बैठ सको तो नंबर 1, चलो नहीं बैठा जाता, हर कोई अंधेरे में, और मुश्किल भी है, और ना ही बैठना भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे कीजिए, बंद कमरा करो, आवाज बाहर ना जाए। डिम लाइट, कोई लाइट, फुट लाइट, या आजकल बच्चे लगवाते हैं, चलो कोई डिम लाइट बैक में हो, छोटी सी पीछे, उसकी तरफ पेंट करके, आंखें बंद करके, और बोल बोल के सुमन को। बोलने का मतलब नहीं कि पूरे जोर से, ऐसे आराम से धीरे धीरे बोल के आप, ताकि आपकी आवाज आपके कानों को सुने। मेन मकसद ये है। वो ये नहीं कि बाबा 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 ऐसे नहीं लग जाना कि सारा कमरा हिला दो। कोई पिता ने तो ये हमें लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस की जोर जोर से बोलना, नहीं नहीं। बोल के का मतलब फुसफुसा के भी, और आराम से बोलते जैसे बातें करते हैं वैसे धीरे धीरे बोल के, ताकि बाहर आवाज ना जाए, सिर्फ आपके कानों को सुने, आपकी आंखों में वाइब्रेशन फील हो, आपके नाक में वाइब्रेशन फील हो, मलमूत्र त्यागने वाली उन इंद्रियों में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आ जाएगी। तो सारी तरफ से ध्यान होते होते बड़ी, क्योंकि आत्मा तो हमारे पूरी बॉडी में है, उससे सिमटती हुई बॉडी में से आत्मा यहां 10वें द्वार में तिल ज्ञान चक्षु में जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और ध्यान लगने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को जमा सकते हो। ध्यान जमाना क्यों जरूरी है? क्या मिल जाएगा उससे? ध्यान जमाने में ही सब कुछ है। आत्मिक शक्तियां आती हैं और आत्मिक शक्तियों से
आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल जिसके अंदर होता है वो दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होता है और सफलता के झंडे गाड़ देता है। कई सोचते हैं नहीं गुरुजी, बहुत सारे प्लेयर हैं, अब तो हमारे देश में भी प्लेयरों ने बाजी मारनी शुरू कर दी, बहुत काफी पहले भी मारा करते थे, और उतनी संख्या में जितनी जनसंख्या है बहुत कम है अभी। हो सकता है आने वाले समय में आ जाए, लेकिन बहुत देशों में हो सकता है वो गुरु मंत्र का जाप ना करते हो सकता है वो भक्ति ना करते हो, नशे करते हो, मांस अंडा सब खाते हो, और फिर भी वो मेडल जीत रहे हैं। कैसे? आत्मबल, आत्मविश्वास अलग अलग क्षेत्र में होता है। मान लीजिए एक प्लेयर है, वो बिना मेडिटेशन के भी आत्मबल हासिल कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा। मान लीजिए कोई एक बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है कि मैंने रिंग में बॉल डालनी है, ध्यान एकाग्र हो गया तो फट डल जाएगी। अंदर से सोच रहे कि हाँ यहां जाएगी, तो सोच लिया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं जाती। उसके कारण तो जब प्लेयर लगातार एकाग्रता लाते हैं, वो रिंग की बजाय उनकी बॉडी में एकाग्रता आने, ध्यान जमने लग जाता है सिर्फ उस फील्ड के लिए। और उस फील्ड के लिए जब ध्यान जमने लगता है तो वो उस फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पे ध्यान एकाग्रित करते हैं कि भाई एकाग्र करते हैं कि मैंने बॉडी को मजबूत करना है, एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान फोकस हो जाता है उस गेम में। जैसे आप बैठे हो, इतने बच्चे यहां बैठे हैं, आप अगर हमें ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे दुनिया में क्या हो रहा है तो आपको पता है? सच सच बताइए, है पता कुछ दुनिया में क्या हो रहा है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता तो हाथ खड़ा करें, अगर पता चल रहा है तो अलग बात है। तो मोस्टली सबके हाथ खड़े नीचे कर लो। तो ये है एकाग्रता कि आपने सारा ध्यान सत्संग में रखा हुआ है, आप सत्संग में आके बैठ गए, बाकी दुनिया की तरफ। तो ऐसे उनका कोर्ट में होता है, यानी खेलने वाले ग्राउंड में, वो उसी में फोकस हो जाते हैं। वो एक ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है कि उनका फोकस हो जाता है कि मैंने यहीं पे ध्यान एकाग्र करना है। और इस तरह से दुनिया से हटके जब फोकस करते हैं तो वो उसमें तरक्की कर जाते हैं। पर आपका फोकस तो खंडों ब्रह्मंडों के मालिक ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में है। जरा सोच के देखिए, वो एक फील्ड में, और ओम दाता राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड सारे फील्डों में, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो जैसे आप भक्ति करेंगे, आत्मबल आपके अंदर आएगा, तो दुनिया के हर फील्ड में, हर अच्छे क्षेत्र में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग सुनना, और वो भी ध्यान से सुनना जरूरी होता है। वरना ये थोड़ा ही है कि आप हमारी बात नहीं सुनते। हमें दर्द इसलिए होता है कि हम जो आपको सुनाने आए हैं, जो राम जी हमसे जुड़े हैं, वो आपको बता रहे हैं ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम, क्योंकि हम तो माइक है। क्या माइक बोलेगा? हम चुप हो गए तो कुछ नहीं, ऐसे किया तो टुक टुक कर रहा है। तो हम तो एक माइक है। जैसा वो ख्याल दे रहे हैं, शास्त्र नाम शामस्तान ओम दाता रहबर अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु राम, वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अब आप उसको ना ही पकड़ो तो दर्द होता है कि इनको कुछ देने आए हैं, राम जी से दिलवाने आए हैं, वो दे रहे हैं, हमारे शरीर से दिलवा रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनते आप? इसलिए ये बात कहनी पड़ती है। और हम गुस्से नाराज होके आपसे क्यों बोलो, आपका फायदा नहीं हो रहा, इसलिए दर्द हो रहा है, दुख आता है संतों को कि भाई हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या बख्शना चाहते हैं, और ये अपने मनमते में खोए हुए हैं, तो इसलिए कह देते हैं। और हमारा ये ना सोचो कि हम गुस्से हो गए, कहीं बैठे बैठे अंदाजा लगा आज गुरु जी का मूड ऐसा है, आज मूड वैसा है। जैसे एक ने कहा था आज जल्दी में है, आज धीरे हैं, आज फला है। अरे वाह, आप तो गजब हो भाई। आज तक हमने अपने आप को पहचान पाए, क्योंकि राम अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु बोलता है, ये इतना पता है। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, हमें खुद नहीं पता होता, और आपको पता है। कमाल है। काश आपको अपना पता होता, इतना ही बहुत है। काश ये ध्यान ना आप अपने पे लगाया करो कि मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है, मैं किन ख्यालों का स्वामी हूं,
गुरुजी क्या कहते रहो, मैं किधर जा रहा हूं। काश आप अपने आप पे फोकस कर लो तो आप ही नहीं पूरे घर में शायद स्वर्ग बन जाए। हमें ये दुख नहीं है कि आप हमें ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, करते रहो, वो तो करना ही है, क्योंकि सत्संग हम बोलेंगे तो हमें ही देखोगे। करते रहो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये कैसे जान जाते हो, हमें आज तक नहीं पता चला बिना वजह। अब हम स्पीड में बोलने लगे तो जल्दी है, आराम से बोल रहे हैं तो आराम है। तो इसी को आप अंदाजे लगा लगा के बिना वजह दूसरों में ऐसे, देखा मेरे को पता आज जल्दी में है, और फोकी मान बड़ाई के चक्कर में भक्ति और खराब करवा लेती हूँ। और क्या मिलता है, इसीलिए ना कि ताकि आसपास वालों पे प्रभाव डाला जा सके, देखो मैं पहचानता हूं, और वो सोचे यार ये तो पहुंचा भक्त है। पहले क्या होता था, पहले बड़ी बातें सुनी हमने, पहली बॉडी दूसरी बॉडी की बात कर लेते हैं, शास्त्र नाम जी दाता रहबर के रूप में। अब होता क्या था, सेवादारों को पता है, हर सत्संग में एक भजन बोला जाता था। मान लो तीसरा भाग है, चौथा भाग है, उसका 10वां शब्द आज सत्संग में बोल दिया, उसका 11वां अगली सत्संग में, 12वां अगली सत्संग में, और कई सज्जन बैठे बैठे इसी का काम चला। मैं बताऊं आज कौन से भजन पे होगा सत्संग, हम बैठे थे वहीं उनके बीच में, तो दूसरे पूछते भाई जी किस पे होगा, आज इस भजन पे होगा। अरे यार अच्छा पक्का तेरे को पता है? कहता हाँ हाँ पक्का पता है। क्यों? क्योंकि वो 11वां भजन पढ़ के आया होता था कि पिताजी आज इस भाग के इसमें पे व्याख्या करेंगे, तो बेपरवाह जी वही भजन निकालते और वो दूसरों को देखा, हम पास ही बैठे थे, हमने कहा तेरी सारे बट्टे अपनी बेड़ी में डाल रहा है। अरे सत्संग सुन ले रे मान बड़ाई के भूखे। कोई नाचते भी यूं थे कि मुझे कितने के लोग देख रहे हैं, आज देखेगा कौन, सारे ही नाचते, काम ही खत्म हो गया। क्योंकि पहली बॉडी में बचन थे, सारे झोटे सब नाचा करेंगे, तो झोटे बाहर वाले तो नाचती होंगे, पशु तो बुरा ना मनाना, आपको झोटा नहीं कह रहे, पर ये हो गया तो क्या आम कह देते ना बच्चों का, अरे यार झोटे जैसा दिख रहा, और ये हो गया अरे हड्डियों का ढांचा है, तो मतलब हम सारे ही नाचते हैं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जैसा नाचना है, कहीं ऊपर का हिस्सा हिलाते हैं, कहीं पूरा हिलाते हैं। तो अब देखे कौन, वो मान बड़ाई, शुक्र है भगवान की कृपा होगी, वो तो गई। पहले 2-4 होते थे यूं सज के, देखो दूसरे उसके पीछे पीछे 5-7, तो अच्छा ये नाचने वाला, इसको मस्ती आती है, बिना वजह मान बड़ाई, बिना वजह कोई चक्कर ही नहीं, ऐसे पाखंड यहां भी फैला देते थे आके। तो ये मान बड़ाई के भूखे मान बड़ाई तक रह गए, कुछ नहीं हासिल हुआ, और जो खजाने लूटने वाले तो खजाने लूट ले गए, और आज लूटे बैठे हैं, खानदानी सेवादार बने बैठे। तो बेटा कोई मान बड़ाई की बात नहीं चाहिए, सिर्फ राम से लिब लगा के रखो, परमात्मा से लिब लगा के रखो, फिर देखो बिन कहे वो चीजें मिलेंगी जो तेरे लिए जरूरी है। पता ही नहीं, तेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा बस। तो दिखावे ढकोसले में नहीं पड़ना चाहिए, और ना उनके पीछे लगा करो। सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, और कोई कौन क्या है, अरे हर कोई अपनी अपनी सेवा कर रहा है। अब हमें पता है ओम, एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड। अलग अलग धर्मों में ओम के ही सारे नाम, क्योंकि ओम सबसे पहले आया शब्द, तो उसी के नाम सारे अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं। तो हमें पता है सब कुछ बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला और कण कण में रहने वाला वो ही मालिक है। तो बाकी जितने देव हैं, फरिश्ते हैं, महादेव हैं, सब उन्होंने बनाए, हम उनका सबका सत्कार करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उनकी ड्यूटियां अलग अलग परमपिता परमात्मा ओम राम ने लगा दी, वो अपनी ड्यूटियां करे जा रहे हैं। एक ही पावर है ना, मुक्ति का दाता तो कौन है? ओम, अल्लाह, वही गुरु, गॉड, खुदा, राम, जो मर्जी कहो। वो इस जन्म में भी दुख, परेशानी, गम, चिंता, टेंशन से मुक्ति और आवागमन से भी मोक्ष दिलाता है। तो ऐसे ही गुरु ही ओम दाता के गुण गाता है, सुनाता है, बताता है। अब ये स्पीकर वाले स्पीकर सेट कर रहे हैं, उदाहरण है एक। फिर कैमरे वाले हो गए, स्क्रीन वाले हो गए, ये ऑनलाइन गुरुकुल में जुड़े उन लोगों से जोड़ रहे हैं। तो ये इनकी तो ड्यूटियां होगी ना, और आप फिर इनको ही ये सोचो कि नहीं यार ये तो खास, वो क्यों भाई, खास आप सारे ही हो, कौन नहीं खास? वो सारे खास हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से
प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं जो उसकी बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं उसके जो उसके औलाद का भला सोचते ही नहीं भला करते भी हैं। वो सारे खास हैं जो इंसानियत को मानते हैं, ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ते और सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। वो सारे ही सतगुरु को अजीज हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो इसलिए इन चक्करों में ना खुद पढ़ो, और आपको लगता है कोई आपकी मान बढ़ाई कर रहा है तो उसे हाथ जोड़ के कह दिया करो, भाई कांटों के ऊपर से मत घसीट, तू भी वैसा ही है मैं भी वैसा ही हूं। खास करके उन सेवादारों के लिए जिनकी लोग मान बढ़ाई करते हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कह दिया करो हाथ जोड़ के, भाई मेरी भक्ति क्यों खत्म करवा रहा है, जितने भी जिम्मेवार सज्जन। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो खुद का मन भी नीचा होगा और सामने वाले को भी शर्म आएगी कि पिता ने कितने बार वचन किए कि राम ओम दाता के ही गुण गाने, हम क्यों बंदे के गाने लग गए। सो इसलिए भाई अमल किया करो। सत्संग में शिक्षा दी जाती है छोटे से लेके बड़े तक को, और आपको कहा रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को। अमल कर लोगे तो रोज ही पौवारा पच्ची, कोई कमी नहीं आती, फुल बटे फुल। तो साथ संगत जी अमल करना सीखो, वचन मानने सीखो, फिर किसी तरह की कोई कमी ना आई है ना आएगी और ना कभी सतगुरु आने देंगे, ये पक्का है। सत्संग ऐसी जगह यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले, और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है, और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन ने गाइड के रूप में आपको बताते हैं
और फिर नाम या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी है राम नाम, अल्लाह मालिक के नाम में ताकत। पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी, दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं। हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी, दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत? कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिसपे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचते हैं ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है, जो लेना चाहते हैं। राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर, वो एक ऐसी दवा है। सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो। एक दिन ऐसा आएगा, सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि
जिसे वो देता है उसे अजमाता है और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है। ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका। कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तो वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए कि आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम? नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है, जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारे, बुद्धू बना डाले, किसी का हक मार के खा ले, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है।
मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता, मैं ये मैं वो, ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे, इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता। और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिये की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए, आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहां अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहां कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिये का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा, फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पांव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं,
कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास आया वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप। रूहानियत में देख लो, कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती। यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहां तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचत, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है। क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मालिक का नाम सुखों की खान है। नाम किसे कहा जाता है? जैसे आप सब इंसान हैं, आदमी हैं, तो बिना नाम के आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका आदमी आदमी कहते रहिए, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही आदमी हैं। तो आपकी पहचान है आपके नाम से। अगर आपको नाम लेके बुलाएंगे तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, वो सुप्रीम पावर
जो शक्ति है, जो ताकत है, जो पावर है, उसको बुलाने के लिए भी मूल मंत्र है, जिसे उसका नाम कहें तो गलत नहीं, क्योंकि भगवान तो 365 करोड़, कोई कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके सब भगवान है, उनका भी अलग से मूल मंत्र है। तो भगवान भगवान कहने से तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि सभी भगवान है, क्या पता आप किसको बुला रहे हैं। इसलिए जिसने सब देव महादेवों को बनाया है, उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, नूरे जलाल अल्लाह ताला का जो नाम है, उसको गुरु मंत्र कह लें, नाम शब्द कह लें, कलमा कह लें, या मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, एक ही बात है। तो वो नाम उसका नाम है, उसको उसके नाम से जब बुलाते हैं तो उसकी दया में रहमत बरसती है, वो दर्श दीदार देता है और अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देता है। इसलिए उसके नाम की महिमा है। आप लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, चलते, घूमते, जितना भी उसका जाप करेंगे, जितना भी करेंगे, उससे कई गुना बढ़ के वो खुशियां आपकी झोली में भरते जाएंगे। इसलिए ये अति जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, और हमारे ख्याल से सुख में, शांति में प्रभु के नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। आप दुख को क्यों उड़ीकते हो कि कब दुख आएगा तब हम जाप करेंगे। महापुरुषों ने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर सुख शांति में उसे कोई याद नहीं करता। अगर सुख शांति में उसको याद कर लो तो आपको कोई दुख कभी आए ही ना। इसलिए अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप ठीक ठाक हैं, तो भगवान का, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहिए, क्योंकि मालिक का नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। मालिक का नाम लेने से अंदर एक अलग तरह की ताकत, एक शक्ति का स्रोत फूटता है, आत्मविश्वास आता है, विल पावर आती है। इसलिए मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। मालिक का नाम एक ऐसी दवा है, एक ऐसी रसायन है, जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कोई रोग लगना हो, एक्सीडेंट होना हो, क्या पता, मालिक जाने क्या होने वाला होता है। तो उस रोग की वजह से लाखों रुपए खर्च भी हो जाएं, आप भी चारपाई पे लेटे रहें, तो उससे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से आपका पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदलेगा, और जो लाखों रुपए खर्च होने थे वो भी सारे के सारे बच जाएंगे, और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है परमात्मा का नाम। जो सच्चे दिल से लिया करते हैं, सच्ची भावना से लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं, तड़प के लेते हैं, उनके जन्मों जन्मों के रोग कटते हैं। शारीरिक रोग ही नहीं, बल्कि आवागमन, आत्मा का जन्म मरण का रोग भी हमेशा के लिए कट जाया करता है। तो इसलिए भाई, अगर आप मालिक की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं, भगवान की दया दृष्टि को पाना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करो। आप खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, सुबह सवेरे बोतल उठा के जाना नहीं भूलते, सारा निश्चित है, तो फिर परमात्मा का नाम क्यों भूलते हो, जो कि सुखों की खान है।
जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म करके सुखों से अंदर बाहर से माला माल कर देता है, उस परमात्मा के नाम से आप कन्नी कतरा जाते हो, आप मुंह मोड़ लेते हो। नियम बना लो कि हाँ भाई सुमरण तो करना ही करना है। सुबह शाम टाइम निश्चित कर लो कि इस टाइम पे हम मालिक का नाम जपा करेंगे, इस टाइम पे परमात्मा का नाम लिया करेंगे। अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक का नाम लेते हैं तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनेंगे। सुमरण करने में जोर क्या लगता है? बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, आंखें खुली रखो, जीभा से राम का नाम लेते रहो, शब्दवाणी गाते रहो, क्योंकि शब्दवाणी भी भगवान की है, उसकी उपमा करनी है। मतलब तो यह है कि भगवान को याद करना है। तो ना से तो हजारों लाखों गुना अच्छा है कि आप भजन बंदगी यानी कोई शब्दवाणी गाते जाएं, भक्ति करते जाएं। तो हर जीव को चाहिए कि वो समय निश्चित करे, मालिक के नाम का जाप किया करे, तो मालिक की खुशियां मिलेंगी, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और तो आपकी झोलियों में दया में रहमत मूसलाधार बरसती हुई नजर आएगी। जो इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेते, मालिक का नाम नहीं लेते, वो सब कुछ होते हुए भी कंगाल हो जाते हैं। उन्हें अंदर बाहर किसी किस्म की खुशी नहीं मिलती। इसलिए सुमरन के साथ साथ कहीं सेवा करो, फिर तो कहना ही क्या है। बीमारों का इलाज करवाइए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाएं, बीमार का इलाज करवाएं। कोई भी दुखी है, बातचीत से अगर वो ठीक हो सकता है तो बातचीत करके उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। बातचीत से नहीं हो सकता तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाइए। कभी भी मर्यादा को भंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वचन तोड़ के किसी का बुरा करते हैं, भला करते हैं, तो आपके लिए गड्ढा खोदने से कम नहीं है। आप दुखी होते रहेंगे, आपके परिवार में दुख आ जाएगा, आपको शांति अंदर की कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वचनों को नहीं तोड़ना। मन जालिम है, मन तो उकसाता है, तू तो भला कर रहा है, तू तो फायदा कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये काहे का भला है? अगर आप गुरु पीर फकीर के वचन ही नहीं मानते तो कैसी है आपकी भक्ति? कैसे हैं आप? गुरु के वचन जरूर मानो। कई लोग क्या कहते हैं, हम तो गुरु को मानते हैं। गुरु को तो मानते हैं पर गुरु वचन को नहीं मानते। तो वो क्या हुआ मानना? पीर फकीर की बात सुनो, उन वचनों को अगर मान लोगे तो गुरु को तो अपने आप ही मान लोगे। जरूरत है वचन मानने की, और वचन मानने की भक्ति है। कलयुग में पीर फकीर की बात सुन के जो मान लेते हैं, उन्हीं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जो अपनी चलाते हैं, फकीर की बात सुनते नहीं, अमल करते नहीं, वो खाली रह जाते हैं। वो हर समय कोई ना कोई टेंशन में उलझे रहते हैं, उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए भाई ख्याल करो, अंत्यकरण से सोचो कि हमने राम नाम जपना है, सबका भला मांगना ही नहीं करना भी है। जो वचन सुन के मान लिया करते हैं वो इस जहान में भी सुखी रहते हैं, उनके परिवार भी सुखी रहते हैं, और जब वो ओढ़ने भागे जाते हैं उनके कुलों का भी उद्धार हो जाया करता है। संतों के तो वचन होते हैं फकीर के, और वो भी उनके नहीं होते, वचन भगवान के होते हैं। फकीर के द्वारा भगवान कहलवाता है। हमने आपको एक बात कई बार सुनाई है कि एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैं बीमार हूं, कैसे ठीक होऊंगा? प्रसाद दिया, भाई परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा ले, बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो चुप हो गया, कहता है ठीक है। हम चले गए तो
बाद में वो आया और उसने हमें जो बताया, सारी संगत को बताया, जो लोग वहां खड़े थे, कि जी मैं जब आपके पास आया तो आपने कहा पीजीआई चले जाओ, जबकि हम उसी दिन पीजीआई से आए थे और पीजीआई चंडीगढ़ ने जवाब दे दिया था कि आप लाइलाज बीमारी, आप ठीक नहीं हो सकते, घर जाके इसकी सेवा करो। और घर वाले भी लड़े कि भाई अब दोबारा नहीं जाएंगे। कहते मैं अड़ गया कि मुझे तो फकीर ने यही कहा है, गुरु ने यही कहा है, पीजीआई दिखा के आओ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो सारे घर वाले भी मान गए उसकी बात, बीमार था, वहां चले गए। डॉक्टरों ने देखा, कहते भाई आपको जवाब तो दिया था कि ठीक नहीं हो सकता। तो वो मरीज कहने लगा आप देख लो, थोड़ी दूसरे घर वाले कहने लगे थोड़ी दवाई लिख दो। उन्होंने देखा, डॉक्टर ने थोड़ी दवाई, वैसे दिल रखने के लिए डॉक्टर दे देते हैं, दवाई लिख दी। घर वाले कहते चलो दवाई लेते हैं। कहता ना 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 ना, दवाई तो लेनी ही नहीं, गुरुजी ने तो, फकीर ने तो ये कहा था कि आप जाओ और दिखा के आ जाओ। आपा दिखा लिया, अब चलो घर। सारे हैरान, अजीब मूर्ख है यार ये भी कोई होता है क्या? कहता ना, मुझे जो वचन हुए मैं तो वो मानूंगा, जो मर्जी करते फिरो। तो वो घर आ गए। कहता कोई दवाई नहीं लूंगा। वो दवाई ले आए। कहते नहीं ले। कहता मैं नहीं लेता। दवाई का तो नाम ही नहीं लिया। भोला था, सीधा साधा था। अब डॉक्टरों ने बोला था कि 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 13वां दिन आया, उल्टियां लग गई, खून आने लगा, चर्बी आने लगी, टॉयलेट लूज मोशन लग गए, खून चर्बी सब बहने लगी। 13वां दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा, 14वां दिन और मुश्किल से गुजरा। सारे घर वाले कहने लगे 15 तो क्या, ये तो कल को, यानी 14वें दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे 15वां दिन निकला, वो थोड़ा तंदुरुस्त नजर आया। शाम तक और तंदुरुस्त नजर आया, अगले दिन और तंदुरुस्त नजर आया, और अगले दिन और तंदुरुस्त, और उससे अगले दिन यहां पहुंच गया। हम लाइनें लगी हुई थी, हम वहां गए। कहता गुरुजी मैं वही हूं जो 15-20 दिन पहले आया था, और आपने बोला था कि पीजीआई दिखाया हो। मैं दिखाया, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, छलांगे मार सकता हूं। और उन्होंने कहा था 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये तो भगवान जाने, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। जादूगर वो है जो हमसे कहलाता है। अब अगर ये माइक कहे कि मैं जादूगर हूं, तो क्या आप बोलेंगे कि माइक अपने आप बोल रहा है? नहीं बोल रहा। इसमें हम बोलेंगे तो ये बोलेगा। वैसे हम तो एक माइक है भाई, जैसा भगवान हमसे बुलाएगा वैसे ही बोलेंगे। जो सुन के मान लेगा उसके पौबारा पच्ची है, ना मानेगा हम तो सबका भला मांगते हैं। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। हमारा कोई बैर विरोध ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। हमारा तो सबसे प्यार है। आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ बैठ के परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का, गॉड का नाम लेते हैं। ये साईं मस्ताना जी महाराज का बनाया सच्चा सौदा दर है। यहाँ हर कोई भगवान का नाम, परमात्मा का नाम ले सकता है, बिना डर के, बिना शोर शराबे के। आराम से बैठो, मालिक को अंदर ही अंदर याद करते रहो। मालिक आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे। तो बात वचन माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। मानो तो भाई उसकी गति जो होगी अच्छी से अच्छी, कहने सुनने से परे। ना मानो तो फिर भाई कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अन्यास कोई बात निकल जाए उसको मानो, अमल करो, तो यकीनन मालिक आपकी झोलियां भरते हैं, यकीनन आपको खुशियों से दया में रहमत से माला माल कर देते हैं।